नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आगामी दिनों में होने वाले ट्रांसफ़र के बारे में, डीपीसी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में, सुनवाई के संबंध में सरकार के रुख के बारे में और नवीन सत्र में हुई छुट्टियों की कटौतियों के बारे में और उसकी संबंधित रणनीति के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करना मैं वाजिब समझता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीपीसी की, ग्रेड 3 से ग्रेड 2 की। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जितने इस डीपीसी को लेकर ग्रेड 3 के कर्मचारी चिंतित हैं, हतोत्साहित हैं, परेशान हैं, उतनी परेशानी किसी भी अन्य वर्ग को नहीं है, क्योंकि अन्य वर्ग को सुनने वाले बहुत सारे हैं और विशेष रूप से तो ग्रेड 3 के कर्मचारी को उनके पद के भांति 3rd ग्रेड ही मान लिया गया है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब भी बात आती है तो इनके ट्रांसफ़र होते ही नहीं हैं। जब भी बात आती है डीपीसी की तो डेट दे दी जाती है, अभी इस डेट तक हम सब डीपीसीयाँ कर देंगे, लेकिन उन सब डीपीसीयों के अंदर नाम ग्रेड 3 का होता है, लेकिन उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो एडवोकेट डेट लेकर चला जाता है और 10 में से 7 बार तो केस का नंबर ही नहीं आता। क्या कोई गवर्नमेंट किसी मुद्दे के प्रति सीरियस हो और ऐसा हो सकता है? हमने खूब लंबे टाइम तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केसों की सुनवाइयाँ करवाई हैं, की हैं, बहुत से केसों की सुनवाइयों को आंखों देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत समय से हम भी इस इंतज़ार में थे भी हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसका कारण और कुछ नहीं, गवर्नमेंट की बेरुखी है। गवर्नमेंट को लगता है भी हमारे पास खूब टाइम है, क्योंकि उन्होंने ग्रेड 3 की जो वैकेंसी निकालनी थी वो निकाल चुके हैं। जाते जाते मुंह दिखाई के रूप में एक वैकेंसी राजस्थान सरकार थोप के जाएगी बेरोजगारों को, ताकि वोट के समय वो वैकेंसी दिखे। तो तब तक अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है गवर्नमेंट के पास, तब तक हो जाएगा, नहीं तो करवा लेंगे, तब सीरियस हो जाएंगे। अभी सीरियस होने की उनको ज़रूरत नहीं है। बहुत से साथी ये भी कहते हैं स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन ये सोचने वाले सिर्फ टीचर हैं। राजस्थान की जनता है, गवर्नमेंट नहीं सोचती इस बारे में। कुछ ही दिन पहले कमरे गिरे थे, बच्चों की बलि चढ़ गई थी, कुछ दिन बयानबाजी हुई और लास्ट में बजट इतना मिला जैसे ऊँट के मुँह में जीरा हो। विधानसभा में भी इसकी बात उठी, लेकिन कुछ नहीं। तो हाथी के दांत दिखाने की कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वैसा ही कुछ डोल है। तो जो भी साथी डीपीसी का इंतज़ार कर रहा है, तो उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि थोड़ा सा दिल थाम के अपनी जो इंतज़ार आपने एक समय सीमा निर्धारित कर लेते हैं तब तक करना है, तो उस इंतज़ार को थोड़ा और लंबा कर लीजिए। कई साथी अब मेरे को भी कहेंगे भी आपको भी प्रयास करना चाहिए, तो इसमें मेरे लायक प्रयास लायक कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करना है गवर्नमेंट को करना है और गवर्नमेंट के लिए हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो बच्ची खुची जो हमारी छुट्टियां हैं वो वहाँ ज़रूर वेस्ट कर लेंगे। होना जाना कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार लंबा है। नुकसान सिर्फ इतना है भी समय से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लाभ और परिलाभ आपको उसी तारीख से दे होंगे जिस तारीख से आपका प्रमोशन होना है। अगर किसी का सिलेक्शन 24-25 में, 23-22 में, जिस भी ईयर में होगा, आपको उसी का लाभ मिलेगा। तो इसलिए वित्तीय नुकसान तो नहीं है, हाँ समय पर नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा उत्पीड़ना उन साथियों के लिए ज़रूर है जो अपने गृह जिले से दूर हैं, चाह रहे हैं भी इधर से प्रमोशन हो जाए, उधर से ट्रांसफ़र खुल जाए, तो घर के नज़दीक चले जाएं। तो ऐसी पीड़ा जो आपके हैं वो हमारे भी है।
तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार और करें। निश्चित रूप से डीपीसी गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो साल बाद तो निश्चित रूप से करनी पड़ेंगी। तो जहाँ 7 साल निकल गए वहाँ 1 साल और सही। ये वीडियो सिर्फ सांत्वना के लिए है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। और इस जानकारी के लिए भी आपको वित्तीय नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र की। 8 अप्रैल डेट निर्धारित है, आप सभी को पता है। पुलिस विभाग ने खुलेआम ऑर्डर डाल के ट्रांसफ़र इच्छुक अभ्यर्थियों की लिस्टें मांग ली है। एजुकेशन विभाग की लिस्टें कैसी मांगी जाती है आप सभी को पता है। और उस लिस्टों में ग्रेड 3 का नाम नहीं होगा, ये भी आपको पता है। सेकंड ग्रेड की लिस्टें आ सकती है, प्रिंसिपल की आ सकती हैं। तो उसके लिए आप सभी ने प्रयास किए हैं और चांसेस भी हैं भी अब की बार ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का कोई बहाना गवर्नमेंट के पास है नहीं और खुला टाइम है, तो ट्रांसफ़र तो होंगे ग्रेड 3 को छोड़ के। अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष नए सेशन में जो छुट्टियों की कटौतियां की है गवर्नमेंट ने, वो अव्यवहारिक है, पीड़ा देने वाली है शिक्षकों को भी और उन बच्चों को भी जो उस तपती दोपहरी में, उस गर्मी के टाइम में आएंगे। क्योंकि 1 जुलाई से सेशन खुलता है, पहले 24 जून को भी खुलता था, उसमें भी बच्चों की छुट्टियां रहती थी। हाँ, पिछले कुछ समय से 1 जुलाई से ही सेशन खोले जा रहे हैं गर्मियों में, क्योंकि 1 जुलाई तक राजस्थान में मानसून का आगमन हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है। और 15 मई जो है वो गर्मी का पीक पॉइंट होता है, इसलिए उस समय से गर्मियों की छुट्टियां शुरू की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट अपने नियम कायदों के तहत सिर्फ कार्य दिवस बढ़ाने से अगर शिक्षा का स्तर ऊपर होता है तो आप निश्चित रूप से बढ़ाइए, लेकिन आप उस 20 जून की बजाय आप अगर मई में दिन बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। यहाँ गर्मियाँ तो कुछ कम होती। इसके लिए शिक्षक संघ एकीकृत, शिक्षक संघ सियाराम और कई और भी शिक्षक संघ सामने आए हैं, और जो सामने नहीं आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपको सामने आना चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए। और जो अन्य बर्डन है शिक्षकों पर, चाहे वो जनगणना को लेकर है, चाहे वो BLO को लेकर है, अगर गवर्नमेंट उन पे काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय ऐसे काम करने के जिनमें शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को उत्पीड़ना होती है। तो सियाराम का मैंने अभी बैनर देखा था, जिसमें 7 अप्रैल को उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध करने का, प्रदर्शन करने का सोचा है। तो वो अच्छी पहल है और सभी शिक्षक संगठनों को उनका साथ देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ भी इसके लिए सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पे आना चाहिए, ताकि शिक्षकों की आवाज़ बुलंद हो सके, क्योंकि शिक्षकों की आवाज़ को दबाया जा चुका है। शिक्षक संघ की जो वैल्यू है वो एक नाम मात्र की रह चुकी है, क्योंकि जो जिस प्रकार के ये नोटिस आते हैं, जिस प्रकार के ये ऑर्डर आते हैं, जिसमें शिक्षकों को की वैल्यू जीरो है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शिक्षा संकुल में मीटिंग हुई थी, हमारे भी कुछ साथी वहाँ गए थे, तो वहाँ पे सिर्फ एक नाम मात्र की मीटिंग थी जिसमें सुझाव लिए गए, लेकिन किसी भी सुझाव पर अमल नहीं किया गया। बहुत से सुझाव दिए गए थे, लेकिन अभी तक, और मुझे लगता है आगे भी, किसी भी सुझाव पे अमल नहीं किया जाएगा। उनको लगता है भी यहाँ से सुझाव पे अमल करे नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब शिक्षक कौम सोई हुई है। तो अपने को प्रदर्शन करना चाहिए। 7 अप्रैल को सभी शिक्षक साथियों को काली पट्टी बांध के इसका विरोध करना चाहिए और अपने सोशल हैंडल पर अपने फ़ोटो शेयर करनी चाहिए, ताकि शिक्षक एकता का जो परिचय है, शिक्षक एकता का जो संदेश है, वो गवर्नमेंट तक जाए। 8 अप्रैल को अपने तहसील लेवल पर SDM साहब को, तहसीलदार साहब को ज्ञापन देना चाहिए।
20 अप्रैल को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए गवर्नमेंट के नाम। और रामगंज मंडी में उन्होंने 18 मई को भी एक रैली का आयोजन किया है। जो भी आस-पास के साथी हैं उनको भी उसमें भाग लेना चाहिए। और इसके साथ ही एक अच्छी रणनीति सभी शिक्षक संगठनों को साथ में लेकर बनानी चाहिए, तो इन मुद्दों पे ज़्यादा बात हो पाएगी और शिक्षक हितों की रक्षा हो पाएगी। इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय